स्टूडेंट्स, तो आज एक बहुत अच्छा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सुपर सेंसेस, जो आपके इन्वायरमेंटल साइंस क्लास 5 में एक चैप्टर है। इस चैप्टर में सेंसेस के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, सुपर सेंसेस के बारे में। इससे पहले सेंसेस होता क्या है, सेंसेस कितने तरीके का होता है, सेंसेस कौन सा सेंस किस काम में आता है, इसका एक डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से देख लेना। फटाफट से हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा एक्सपीरियंस आपने किया है, क्या ऐसा चीज़ें घटनाएं आपके साथ हुई हैं, तो क्या है वो घटनाएं। सबसे पहला आपसे पूछा जा रहा है, यू वर ईटिंग इन प्लेग्राउंड एंड ईगल फ्लू डाउन एंड टूक अवे योर रोटी। बोल रहा है कि आप एक प्लेग्राउंड में हैं और वहाँ पे एक ईगल ऊपर उड़ रहा था, लेकिन फिर क्या होता है, ईगल नीचे आता है और आपका रोटी लेके भाग जाता है। क्या ऐसा एक्सपीरियंस किया है आपने? हाँ, हो सकता है नहीं किया हो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट जो आपसे पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है, एज यू walked softly past a sleeping dog, its ears shot up at once। कभी ऐसा हुआ है कि कोई स्ट्रीट डॉग है, मान लीजिए कोई डॉग है, वो सोया हुआ है, लेकिन जैसे ही आप दबे पैर उसके पास जाते, कोई आवाज़ नहीं कर रही, लेकिन फिर भी उसके ईयर्स को पता चल जाता है। हो सकता है ये आपने एक्सपीरियंस किया हो। एंड ये जो थर्ड वाला है ना, ये पक्का आप सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, आप लोगों ने देखा होगा ऐसा। और नहीं देखा होगा ना, तो ये आपको अपने आजू बाजू घर में देखने को मिल जाएगा। और ये क्या है, ये है, यू ड्रॉप्ड समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन मिनट्स मैनी एंड्स कलेक्टेड अराउंड इट। बोला जा रहा है कि मान लीजिए आप कुछ स्वीट, कुछ मीठा गिरा दो ज़मीन पे, क्या ऐसा हुआ है कि बहुत सारे एंड्स आ गए हैं वहाँ पे? यस, ये हुआ है। ये होता है कि गलती से मान लीजिए कुछ चीनी मम्मी से गिर गया, या कुछ चीनी आपने खाया था, या कोई चॉकलेट आपने खाया था और वो गिरा है और वो मीठा है, तो एंड्स वहाँ पे बहुत सारे लग जाते हैं, एंड्स आ जाते हैं अचानक से, पता नहीं घर पे थे नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे आ गए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या इन सब चीज़ों के बारे में आपने कभी सोचा है, और नहीं सोचा है तो अब सोचते हैं इस चैप्टर के हेल्प से। बताया क्या जा रहा है इस चैप्टर में, बोला जा रहा है कि एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। जैसे ह्यूमन का सेंस होता है, वैसे एनिमल का भी बहुत सारा डिफरेंट सेंस होता है। दे कैन सी, वो देख सकते हैं, दे कैन हियर, वो सुन सकते हैं, दे कैन टेस्ट, वो टेस्ट कर सकते हैं, दे कैन स्मेल, वो सूंघ सकते हैं, दे कैन फील, वो फील भी कर सकते हैं। ये सेंसेस है जो एनिमल का भी वर्क करता है, एंड द सेम सेंसेस हम लोग का भी वर्क करता है। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। यहाँ पे अब हम लोग कुछ एनिमल्स के क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ एनिमल्स अपने प्रे को, यानी अपने शिकार को, किसको, अपने शिकार को, प्रे को दूर से ही देख लेते हैं, बहुत दूर से ही देख लेते हैं। सम कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड, बहुत हल्का सा भी साउंड होगा ना तो वो सुन लेते हैं। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल। बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं जो सूंघने से अपने दोस्तों का पता लगा लेते हैं। सम द एनिमल वर्ल्ड इज फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंसेस। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एनिमल जो वर्ल्ड है उसमें बहुत सारे अमेजिंग सेंसेस के बारे में स्टोरी आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे हम ये सारे क्वेश्चंस हैं। एक बार चैप्टर हो जाने के बाद सारे क्वेश्चंस के आंसर के साथ भी बात करेंगे। सबसे पहले चैप्टर समझते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है, मैनी ईयर्स एगो, Many years ago, a scientist did many experiments like this. He found out that as the ants move, they leave a smell on the ground.
यहाँ पे बताया जा रहा है जैसे एंट मूव करते हैं ना, वो ग्राउंड में ना स्मेल छोड़ देते हैं, एक स्मेल को छोड़ देते हैं. द अदर एंड्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे. बहुत सारी चींटियाँ चल रही हैं ना, बहुत सारी चींटियाँ चल रही हैं, तो होता ही है जो आगे वाली चींटियाँ चलती हैं ना, ये स्मेल छोड़ते हुए चलती हैं, तो पीछे वाली चींटियाँ इसको फॉलो करते करते वहाँ तक पहुँच जाती हैं जहाँ तक पहली वाली चींटी चल रही हैं. तो ऐसे चींटी फॉलो करते हैं एक दूसरे को, स्मेल के थ्रू वो फॉलो करते हैं. फिर यहाँ पे बोला जा रहा है नाउ कैन यू गेस व्हाई द एंट्स बिहेव्ड लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ. यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन है, लीव इट. यहाँ पे सब मेल, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है, सब मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल. बहुत सारे मेल एंट्स हैं, बहुत सारे फीमेल एंट्स हैं. तो मेल एंट्स क्या होते हैं, स्मेल से अपने फीमेल एंट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं. फिर यहाँ पे बोला गया है हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज, जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर. जब मान लो आप घर में हो, आपको मच्छर काट रहा है. अच्छा, कभी सोचा है मच्छर आपको पहचाना कैसे? लाइट वाइट सब बंद है, फिर भी मच्छर आपको काट रहा है, कैसे काटता है? तो यहाँ पे इस चैप्टर के थ्रू आपको पता चलेगा. यहाँ पे बताया जा रहा है मॉस्किटोज कैन फाइंड बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी. मॉस्किटो आपके बॉडी के स्मेल से आपको पहचान जाता है. दे ऑल्सो फाइंड बाय द स्मेल ऑफ सोल ऑफ योर फीट. आपका पैर है ना, ये मैं पैर दिखा नहीं सकती, तो सपोज ये पैर है समझिए, तो ये चीज़, इसको तलवा बोलते हैं हिंदी में, फीट. इसके स्मेल से भी पहचानते हैं वो आपको. और हीट ऑफ योर बॉडी, बॉडी का जो हीट होता है, सभी के बॉडी का एक कुछ ना कुछ हीट होता है, उस हीट से मॉस्किटोज पहचानते हैं, खोज लेते हैं आपको कि आप कहाँ, स्मेल आ रहा है ना, वहाँ जाते हैं और आपको काट लेते हैं. भले ही आप लाइट वाइट ऑफ कर दो, स्मेल से वो लोग आप तक पहुँच जाते हैं. फिर यहाँ पे है हैव यू सीन अ डॉग स्नीफिंग हेयर एंड देयर, व्हाट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्मेल. बहुत टाइम ऐसा आपने देखा होगा कि ऐसा देखा ही होगा कि डॉग क्या करते हैं ना, इधर उधर स्मेल करते हैं. क्या स्मेल कर रहे? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक सेकेंड, यहाँ पे बताया जा रहा है कि डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड. दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज कम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी. होता क्या है ना कि यहाँ पे एक बहुत अटपटा सा बात बताया गया है, लेकिन ये बुक में है, और बुक में है इसका मतलब ये होता है, इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जहाँ का डॉगी है ना, वो अपने यूरिन से और अपने पॉटी से उस एरिया को अपना एरिया घोषित करता है, और बाकी जो डॉगीज आते हैं ना, वो सूंघते हैं इधर उधर, और अगर किसी और का स्मेल आता है तो वो वहाँ से चले जाते हैं, वो फिर एंटर नहीं करते, क्योंकि उनको समझ आ जाता है ये किसी और डॉग का एरिया है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनको बाद में करेंगे. यहाँ पे बताया गया है, एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है जो हम लोग पढ़ेंगे अभी. एक सेकेंड. यस, यहाँ पे बोला जा रहा है टुडे रजनी, यहाँ रजनी नाम की एक लेडी के बारे में बात किया जा रहा है. बोला जा रहा है टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क. रजनी को एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए बाहर जाना है. शी हैड टू लीव हर 6 month old सन दीपक विथ हर सिस्टर सुशीला. सुशीला उसकी सिस्टर है रजनी की, और दीपक रजनी का बेटा है. दीपक छोटा सा एक बेबी है, 6 months का बेबी है, वो सुशीला के पास छोड़ के जाती हैं अपने बेबी को, क्योंकि उसे बाहर जाना रहता है. सुशीला ऑल्सो हैज़ अ बेबी ऑफ द सेम एज. सुशीला के भी पास एक बेबी है सेम एज का, जैसा बेबी रजनी का है.
इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम. हुआ क्या कि दोनों बेबीज ने एक ही टाइम पे पॉटी कर दिया. शी हैप्पीली क्लीन्ड हर डॉटर, बट अब पॉटी किया है तो साफ करना पड़ेगा. तो सुशीला जो है अपने बेबी का पॉटी बहुत हैप्पीली साफ कर देती है, उसे कोई दिक्कत नहीं होता है. लेकिन जैसे ही वो अपनी बहन रजनी के बेटे दीपक का पॉटी साफ करने जाती है, वो अपने नोज पे एक दुपट्टा रख देती है. अब यहाँ पे आपको बहुत कुछ सोचने बोला है, बहुत कुछ डिस्कस करने बोला है, बट हम लोग आगे बढ़ेंगे और चैप्टर को समझेंगे. स्मेल, यहाँ पे बताना क्या चाहा कि बैड थिंग का स्मेल आपको आता है. स्मेल से आप रिकॉग्नाइज करते हो कि बैड है और गुड है, मतलब कैसा है वो. यहाँ पे लिखा हुआ है अब यहाँ पे कुछ बर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, समझेंगे. मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आईज ऑन द एट द साइड ऑफ हेड. हेड के साइड में आईज होता है बर्ड का. देयर आईज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट द सेम टाइम. जिनका हेड के साइड में आईज होता है वो बर्ड क्या करते हैं, एक ही टाइम पे टू डिफरेंट थिंग्स पे फोकस कर सकते हैं, दो चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं. When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. जब वो straight देखते हैं, सीधा देखते हैं, तो वो एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं. You must have seen birds. Yes, you must have seen birds moving their neck वेरी ऑफन. आपने देखा होगा कुछ बर्ड बहुत बार बार अपने हेड को हिलाते हैं. डू यू नो वाई, क्या आपको पता है ऐसा क्यों? इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आईज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव. बहुत सारे बर्ड्स का क्या होता है ना, आईज फिक्स्ड होता है. जैसे हम लोगों को अगर देखना तो हम लोग इस तरीके से आईज को ऐसे घुमा के भी देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बर्ड्स का आइज फिक्स्ड होता है, वो अपने आइज को घुमा के नहीं देख सकते. इस वजह से उनको कुछ भी देखने के लिए पूरा अपना हेड इस तरीके से घुमाना पड़ता है देखने के लिए. आगे बढ़ेंगे. यहाँ पे बताया जा रहा है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, डू एनिमल्स सी कलर्स, क्या एनिमल्स को कलर दिखता है? तो यहाँ पे बोला जा रहा है एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन. हम हर कलर्स को देख सकते हैं, बट एनिमल्स में ऐसा नहीं है. सी हाउ थिंग्स इन दीज पिक्चर्स विल बी सीन बाय सम एनिमल्स. अब एनिमल्स किस तरीके से देख रहे हैं, देखिए इस पिक्चर में, इस वाले पिक्चर में, इस वाले पिक्चर में, इस वाले पिक्चर में और इस वाले पिक्चर में डिफरेंस दिखेगा. और ये डिफरेंट एनिमल्स का देखने का व्यू है कि ये किस तरीके से देखते हैं, कलर्स किस तरीके से बदल रहे हैं. चीज़ वही है बट कलर्स उनके आईज में बदल रहा है. तो यहाँ पे बताया जा रहा है इट इज़ बिलीव्ड, यहाँ पे बोला जा रहा है इट इज़ बिलीव्ड दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम, जो डे टाइम में जागते हैं, कैन सी सम कलर्स, कुछ कलर देख सकते हैं. दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट, जो रात को जागते हैं, कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर. ये वाला ब्लैक एंड वाइट का एग्जाम्पल है. अब बताया ये जा रहा है कि जो सुबह एनिमल जागते हैं, जो सुबह जागते हैं, वो एनिमल्स जगे हुए रहते हैं सुबह में, वो एनिमल्स को कुछ कलर्स दिखते हैं, बट जो एनिमल्स रात को जागते हैं उन्हें चीज़ें ब्लैक एंड वाइट कलर में दिखता है. वैसे ये चैप्टर बहुत ही लंबा चैप्टर है, सो आज इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे. आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. आई होप कि आप लोगों को
मेरा समझाया हुआ लेसन समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत परेशानी हो तो वो भी आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के चैप्टर्स के बारे में समझेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो से आप लोग जुड़े रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे और भी ऐसे अलग अलग चैप्टर्स, अलग अलग क्लासेस, अलग अलग सब्जेक्ट्स का वीडियो आता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।